वंदे मातरम। उपस्थित सभी व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। हमारे देश के संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य प्रदान किए हैं और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्य के प्रति उसे जागरूक भी रहना चाहिए। चूँकि मैं एक विधि की छात्रा हूँ, तो मेरा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि मैं समाज के लोगों को उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक करूँ। आज यहाँ चूँकि मातृशक्ति उपस्थित है, तो मैं आप सभी से महिला शिक्षा के बारे में बात करना चाहूँगी। शिक्षा तो सभी के लिए समान होती है, चाहे वह पुरुषों के लिए हो, चाहे वह महिलाओं के लिए हो। तो क्यों बार बार हम महिला शिक्षा, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा बोलते हैं? हमने आज तक कभी पुरुष शिक्षा के बारे में तो बात नहीं की। क्या महिलाओं के लिए कोई अलग से शिक्षा होती है? जी नहीं। देखिए, हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास की भूमिका में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। समाज में इन दोनों की, स्त्री और पुरुष की समान भूमिका को देखते हुए ही इन दोनों को समान अधिकार भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पक्ष कमज़ोर रहा तो शायद सामाजिक विकास संभव ही नहीं हो पाएगा। और व्यवहारिकता में हमारे देश में होता क्या है कि लड़कों को पढ़ने के लिए तो विदेश तक भेज दिया जाता है, पर लड़कियों को, उनका क्या? लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित कर दिया जाता है। तब ज़रूरत होती है महिला शिक्षा पे बात करने की। महिलाओं को आज एक शिक्षा ही है जो लड़कियों और महिलाओं को, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखती है। आज भी हमारे देश में कई सी ऐसी समस्याएं हैं जो हम महिलाएं पुरुषों से आसानी से नहीं कह पाते हैं, और अशिक्षित होने के कारण हम परेशान होते रहते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हम शिक्षित होंगे तो न केवल हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि अन्य ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं का भी हम समाधान कर सकते हैं। कई बार समस्या ये भी आती है कि अपनी रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण हम अक्सर लड़कियों को स्कूल ही नहीं जाने देते। गरीबी भी कहीं ना कहीं इसमें एक कारण है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण माता पिता अपने सभी बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ होते हैं। तो वो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? वो अपने बेटों को तो पढ़ने के लिए विदेश तक भेज देते हैं, पर अपनी लड़कियों को अपने साथ मजदूरी पे ले जाते हैं। आज हमारे सरकार ने लड़कियों को शिक्षा के लिए इतने अधिक सुलभ अवसर प्रदान कर दिए हैं कि माता पिता अगर चाहे तो अपनी बेटियों को भी शिक्षित कर सकते हैं। हर बार एक पुरुष ही स्त्री शिक्षा के विरुद्ध खड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार महिलाएं खुद भी एक स्त्री होकर स्त्री शिक्षा के विरुद्ध खड़ी होती है। किस लिए? अपनी स्वार्थी भावनाओं के लिए। अभी मैं आपको एक घटना बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक आंटी हमारे घर आई थी और घर आके उन्होंने मम्मी से कहा कि कोई काम वाली बाई ध्यान में हो तो बताना, मेरी काम वाली बाई की तबीयत ख़राब हो गई और उसने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। तो मम्मी ने कहा कि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जब काम वाली बाई छुट्टी लेती है तो वो अपनी जगह किसी और को भेज देती है। तो क्या आपकी काम वाली बाई ने किसी और को नहीं भेजा? तो उन आंटी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी काम वाली बाई पहले जब कभी छुट्टी लेती थी तो वो काम करने के लिए अपनी बेटी को भेज देती थी, पर अब इनके चोंचले तो देखिए। उसने कहा मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और उसका एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। क्या कर लेगी वो उसे पढ़ा लिखा कर? क्या कोई अफसर बना देगी? क्या कोई कलेक्टर बना देगी? नहीं ना, बनना तो उसे भी काम वाली बाई ही है। शर्म आती है लोगों की ऐसी मानसिकता को देख के। तब उस दिन समझ में आया कि स्त्री शिक्षा के विरुद्ध केवल पुरुष ही नहीं होते, कई बार स्वयं स्त्री भी स्त्री शिक्षा के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। अब आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा, कई लोग ये पूछेंगे कि क्या कर लेंगे हम पढ़ लिख कर? संभालना तो हमें घर बार ही है, काम तो हमें चूल्हे चौके का ही करना है। तो ज़रा शांत दिमाग से बैठ के सोचिए कि क्या होगा जब पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला एक इकलौता व्यक्ति किसी दिन किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाए। उस स्थिति में उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस घर की महिलाओं पे आ जाती है। तब ज़रूरत होती है महिला शिक्षा की। आज हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, पर क्या असल मायनों में हमारी सोच ने भी तरक्की की है? जी नहीं। मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा सोच के। हम लड़कियों को शिक्षित ही नहीं करना चाहते, हम महिलाओं को पढ़ाना ही नहीं चाहते, लेकिन डिलीवरी के समय हम अपनी बहू, बेटी, पत्नी के लिए एक महिला डॉक्टर ढूंढते हैं। क्यों? है कोई जवाब आपके पास?
तब ज़रूरत होती है महिला शिक्षा के बारे में, तब ज़रूरत होती है महिला शिक्षा के बारे में बात करने की। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज अगर हम महिलाओं को शिक्षित कर दें तो वो एक अच्छी डॉक्टर, अच्छी नर्स, अच्छी इंजीनियर, अच्छी वकील बन सकती है। हमारे समाज के असामाजिक तत्वों से जुड़े मसलों को, बेरोजगारी को, दहेज जैसी कुप्रथा को आसानी से सुलझा सकती है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 22-23 साल तक अपने घर में एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह नहीं लाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि घर में बहू आएगी तो ये सब सामान दहेज में साथ लेके आएगी। किंतु वहीं अगर वो लड़की शिक्षित होगी तो वह न केवल समाज से इस दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करेगी बल्कि एक प्रेरणा बनेगी सभी माता पिता के लिए कि अगर बेटियों को शिक्षित कर दिया जाए तो फिर वो किसी पे बोझ नहीं रह जाती है। संस्कृत में एक उक्ति है कि नास्ति विद्या समम चक्षुर्नास्ति मातृ समो गुरु। क्या है कि नास्ति विद्या समम चक्षुर्नास्ति मातृ समो गुरु। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है और माँ के समान कोई गुरु नहीं है। और ये बात पूरी तरह से सच भी है कि किसी भी बच्चे के विकास पे सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का पड़ता है। आज हमारे देश में इतने असामाजिक तत्व फैल रखे हैं। मैं आपसे कुछ एक बात पूछती हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा। क्या आप कभी अपने बच्चे को उस गाड़ी में बैठाएंगे जो चलती तो 2 पहियों से है पर उसका एक पहिया पूरी तरह खराब है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आगे जाके कोई अनहोनी हो सकती है, आगे जाके कोई दुर्घटना घट सकती है। जानते हैं ना? तो फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा समाज भी 2 पहियों से चलता है। स्त्री पुरुष रूपी 2 पहियों से हमारा समाज चलता है। जहाँ उन दोनों का समान होना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही उन दोनों का समान रूप से शिक्षित होना भी ज़रूरी है। आज हमारे समाज में इतने असामाजिक तत्व फैल रखे हैं जिन्होंने माँ बहनों के रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। लोग अपने परिवार से ज़्यादा भोग विलास की ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करते हैं और यही कारण है कि गाँव से लेकर शहरों तक चारों तरफ माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां सब असुरक्षित है। क्योंकि जब हम माएँ ही शिक्षित होंगी तो हम कैसे अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएगी? कैसे माएँ अपनी बेटों को बता पाएगी कि लड़के लड़कियां सब समान हैं, लड़कियां कोई वस्तु नहीं है? कैसे माँ खुद अशिक्षित रह के अपनी बेटी को उसके अधिकार समझा पाएगी? कैसे वो खुद समाज में खड़ी होकर लोगों से ये कह पाएगी कि इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की, मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता, कोई वस्तु नहीं हूँ मैं व्यापार की। अपने साथ गलत होते हुए सब कुछ देखते हुए भी एक लड़की सहन करती रहती है, चुपचाप देखती रहती है। वह सोचती रहती है कि शायद यही सब कुछ होता होगा, क्योंकि हमने उसे कभी बताया ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये भी हम उसे तब बताएंगे जब हम खुद शिक्षित होंगे। हमारा शिक्षित होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अशिक्षित रहते हुए हम अपने हिसाब से जी ही नहीं पाते। कहाँ जाना है, कब जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, कैसे बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, सब बातें तो हमें पुरुषों से पूछनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अकेले घर से बाहर जाने में हम सुरक्षित नहीं हैं। हम बाहर की दुनियादारी नहीं जानते और सच ही तो कहते हैं वो लोग। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हमें दूसरों के हिसाब से ही जीना पड़ेगा। और यकीन मानिए आज हमारे देश में जो माहौल है उस माहौल में स्त्री का शिक्षित होना पुरुष के शिक्षित होने से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरी है। अशिक्षित होने के कारण हम महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग भी नहीं कर पाती हैं। आज हमारे देश में स्त्रियों के लिए न जाने कितने कानून बनाए गए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ले लो, घरेलू हिंसा अधिनियम ले लो, कार्य क्षेत्र पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम ले लो। इन सब नियमों में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। पर क्या हम अपने अधिकार जानते हैं? अगर हमारे खिलाफ कोई अपराध होता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 313, धारा 354, धारा 376, धारा
धारा 376, धारा 498, 498A, 509 में अपराधों का भी प्रावधान किया गया है। पर क्या सच में कोई मतलब है ये कानून बनाने का? जब तक हम अशिक्षित रहेंगे तब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कि इन कानूनों का कैसे उपयोग करना है, ये कानून कैसे हमारे अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो जब तक हम अशिक्षित हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जब हम जानते ही नहीं हैं तो उनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 3 में भी महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा के विशेष उपबंध किए गए हैं। तो मेरा सभी से यही कहना है कि महिलाएं अपने आप को शिक्षित करें, और माता पिता से तो मेरा विशेष अनुरोध है कि अपनी बेटी की तब तक शादी न करे जब तक उसे शिक्षित न कर दे, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकेगी। और महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को शिक्षित करने के बाद अगर कोई आप पे उंगली उठाए तो उसे ये कहना ज़रूर कि नारी हूँ निर्माण करूँगी, अपना भी सम्मान करूँगी। नारी हूँ निर्माण करूँगी, अपना भी सम्मान करूँगी। परंपरा से क्यों कर लड़ना, परंपरा से क्यों कर लड़ना, उसे आज से कल तक जुड़ना। अनिष्टता को विनष्ट करके, अनिष्टता को विनष्ट करके नूतनता का मान करूँगी। नारी हूँ निर्माण करूँगी, अपना भी सम्मान करूँगी। आदि शक्ति हूँ मैं श्री सती की, आदि शक्ति हूँ मैं श्री सती की, मुझसे तुम खिलवाड़ न करना। जननी मेरे तन में जागे मन, शक्ति हूँ मैं श्री सती की, मुझसे तुम खिलवाड़ न करना। जननी मेरे तन में जागे मन में दुर्गा ध्यान करूँगी। नारी हूँ निर्माण करूँगी, अपना भी सम्मान करूँगी। कि भविष्य मेरी गोद पल रहा, भविष्य मेरी गोद पल रहा, मैं उसको साकार करूँगी। विष पिलाया तुमने मुझको, मैं अमृत का दान करूँगी। नारी हूँ निर्माण करूँगी, अपना भी सम्मान करूँगी। कि अग्निदेव ने जिसे बचाया, अग्निदेव ने जिसे बचाया, जन निंदा ने उसे जलाया। सीता ऐसे फिर न जलेगी, नए नियम निर्माण करूँगी। नारी हूँ निर्माण करूँगी, अपना भी सम्मान करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।